हरे कृष्णा। आज हम आपको कर्म की गति के बारे में बताएंगे। भगवान कृष्ण ने कह दिया है कि कर्म की गति को कोई नहीं समझ सकता है। कर्म की गति मतलब आज हम लोग किस कर्म की गति को भोग रहे हैं और जो कर्म हम आज कर रहे हैं उसकी सज़ा कब और कहाँ और कैसे मिलेगी, ये कोई नहीं जानते हैं, केवल भगवान जानते हैं। फिर भी कर्म के बारे में समझाना चाहिए। आज हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है ये कर्म के कारण घट रही है। कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत करो पैसे मिलेंगे, लेकिन इस संसार में कुछ लोग रात दिन मजदूरी करते हैं, 200-300 रुपये कमाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं और एक फ़ोन घुमाते हैं, 5 मिनट में 2-3 लाख रुपये कमा लेते हैं। यदि मेहनत करने से पैसा मिलता तो उसको तो ज़्यादा मिलना चाहिए जो सुबह से शाम तक मजदूरी कर रहा है। ऐसा क्यों? कई बार आप भी सोचते होंगे कि हम लोग इतनी भक्ति करते हैं, हम कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। और ये भी देखते हैं कि कुछ लोग गलत काम करते हैं, मांस मदिरा नशा क्या क्या नहीं करते हैं, फिर भी वो लोग आनंद लूट रहे हैं। जो अच्छा काम करता है वो दुखी और जो बुरा काम करता है वो सुखी। सब क्या है? ये मात्र कर्म का फल। प्रत्येक कार्य की एक प्रतिक्रिया होती है। आप कोई बॉल दीवार पर फेंको, उतनी जोर से आपको आएगा। हम जो कार्य करते हैं उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। कुछ प्रतिक्रिया तत्काल होंगी, कुछ प्रतिक्रिया 5 मिनट में होंगी, कुछ प्रतिक्रिया 5 साल बाद होंगी, कुछ प्रतिक्रिया 5 जन्म के बाद होंगी। ऐसा नहीं कि हम बुरा काम करेंगे तो फौरन फल मिलेगा। कर्म के फल में अंतर होता है। जैसे आप मोबाइल का बिल ना भरो तो 1 महीने बाद रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप घर से बाहर निकलो, किसी को एक थप्पड़ मारो, रिजल्ट तत्काल मिलेगा। सभी कर्म के रिजल्ट में अंतर होता है। कोई कुछ समय के बाद, कोई कुछ सालों के बाद, कोई कुछ जन्म के बाद, लेकिन कर्म के फल तो अवश्य मिलेगा। हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो आज हम दुख के रूप में मिल रहा है। कितने ही हाथ पैर माथा मारो, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अगर कर्म का सिद्धांत नहीं होता तो एक ही दिन में 2 बालक का जन्म हुआ, एक का जन्म धनी परिवार में और एक का जन्म मजदूर गरीब झोपड़पट्टी में हुआ। जन्म से ही करोड़पति और जन्म से ही गरीब। जबकि दोनों ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये दोनों अपने साथ कर्म लेकर आए हैं। लोग झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। कोई खाली हाथ नहीं आता। हम जब आते हैं तो कर्म की गठरी साथ लेके आते हैं, और जब जाते हैं तो अनेक कर्मों की गठरी साथ लेके जाते हैं। जन्म से ही करोड़पति बनना, वो अपना कर्म की गठरी लेके आया, और दूसरा जन्म से एक दुखी परिवार में वो अपने साथ कर्म की गठरी लेके आया। पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए तो अच्छे परिवार में, और बुरे कर्म किए तो दुखी परिवार में। इस जीवन में हमारे साथ जो भी परिस्थितियाँ आई हैं वो हमारा कर्म है। कभी भी परिस्थिति को बदलने का प्रयास मत करना। पूरी जिंदगी निकल जाएगी, परिस्थिति नहीं बदलेगी। और कर्म एक ऐसी चीज़ है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो फिर भक्ति शुरू करेंगे, जबकि भक्ति जैसी परिस्थिति है तभी कर लेनी चाहिए। जिस परिस्थिति में हो उसी में ढलना सीखो और अपना कर्म करते जाओ। आज हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ निर्माण होती हैं उसको अपना पूर्व का कर्म समझिए, और बुद्धिमान मनुष्य वो कर्म को भुगतता है, और जो डरपोक आदमी वो कर्म से भागने का प्रयत्न करता है। कुछ बुरे दिन आते हैं तो आत्महत्या करने लगते हैं।
और उससे भी गए गुजरे लोग, तलाक देने वाले, हमें जो बच्चे मिलते हैं या पति मिलता है या पत्नी मिलती हैं, ये हमारे कर्म हैं। उस कर्म से आप कितना भागोगे? ये पत्नी आपको परेशान नहीं, कर्म आपकी परेशानी है। ये जो दुख आ रहा है वो तो एक माध्यम है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो किसी को सुख दे सके या दुख दे सके। हमारे जीवन में दुख सुख का कारण हमारे कर्म फल हैं।